बीजेपी तो मैंने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी विधवा विलाप कर रही है। गठबंधन धर्म क्या होता है इसका उनको कोई ज्ञान नहीं। एनडीए बिहार में या देश में एनडीए बना था तो जो अभी प्रधानमंत्री हैं इस देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका देन नहीं था। एनडीए बनाया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। और जब अटल जी ने और आडवाणी जी ने एनडीए बनाया था, वो जानते थे अपने सहयोगियों का सम्मान करना, वो जानते थे अपने सहयोगियों को हिस्सेदारी देना, वो जानते थे अपने सहयोगियों के साथ प्रेम का भाव रखना। और इसलिए 17 वर्षों तक हम लोग एनडीए में रहे, कोई समस्या नहीं हुई। इन्होंने 2014 में चुनाव जीतने के बाद 2019 में एनडीए बनाया। एनडीए बनाने के बाद आज एनडीए का एक भी घटक एनडीए में नहीं है। सबको इन लोगों ने अपमानित करके भगा देने का काम किया। ये अपमानित करते हैं अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को। क्या हुआ? कितना सीट आया था 2019 के चुनाव में? 2019 के चुनाव में 303 सीट इनको था और 353 सीट, 50 सीट एनडीए के सहयोगी दलों का था। आज कौन है सहयोगी इनके साथ? कहाँ चला गया? इसलिए कि अगर आप अपमानित करिएगा, आप विश्वासघात करिएगा अपने सहयोगियों के साथ, आप उनको धोखा देने का काम करिएगा, आप अगर अपने सहयोगियों का पर कतरने का प्रयास कीजिएगा, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने का काम करिएगा, कौन आपके साथ रहेगा? गठबंधन धर्म का पालन ये किया है इन्होंने। हम लोग गठबंधन में थे और अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, 7 विधायक मेरे चुनाव जीते, 6 को इन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। यही गठबंधन धर्म था, यही इसी को कहते हैं गठबंधन धर्म। हम लोग एनडीए में थे, गठबंधन में थे। 2020 के चुनाव में षड्यंत्र किया इन्होंने। हमारे पार्टी के अंदर एक नेता का उपयोग किया, उनको अपना एजेंट बनाया और उनके माध्यम से नीतीश कुमार जी को कमजोर करने की साजिश की, षड्यंत्र करने का काम किया। उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, इन्होंने दबाव देके बनवाया और उसके बाद छुटभैया नेताओं से मुख्यमंत्री जी को अपमानित करवा रहे थे। अपमान सह के कोई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं चल रहेगा। तो इसलिए इनका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चलाने का तरीका है कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहना है, एनडीए में आपको रहना है, तो गुलाम बन के रहो। गुलाम बन के, अटल जी ने गुलाम बना के कभी एनडीए में अपने सहयोगी दलों को नहीं रखा, प्यार से रखा, प्रेम से रखा, स्नेह से रखा। इन्होंने अपमानित करके, षड्यंत्र करके एनडीए के सहयोगी दलों के साथ व्यवहार इनका रहा। इसलिए आज एक भी दल एनडीए में नहीं है, सब एनडीए से बाहर चला गया। आपको तोड़ने का प्रयास किया, हमको तोड़ने का प्रयास नहीं किया, हमको हराने का प्रयास किया, षड्यंत्र किया। और उसके भागीदार थे हमारे ही पार्टी के एक नेता जो उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। फिर भी आप उनको साथ दिए? साथ इसलिए दिए कि हम लोग चाहते थे कि अंतिम समय तक, जब तक हम लोग चला सकते हैं तब तक हम लोग चलाएं। लेकिन इन्होंने अपमान करने का जो सीमा था उस सीमा को लांघा, और जब उस सीमा को लांघा तो और देश में क्या हो रहा है? आज देश में नफरत फैलाया जा रहा है। आज देश में टीवी चैनल को देख लीजिए, आज देश में नफरत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में 17 वर्षों से शासन किया। नीतीश कुमार जी ने बिहार में सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी भाईचारा कायम रखा है। और ये क्या कर रहे हैं? पूरे देश में तनाव पैदा करके, सांप्रदायिक माहौल को खराब करके शासन करना चाहते हैं। ये किसी शासक का काम नहीं है। शासक का काम है समाज के हर तबके को, समाज के हर वर्ग को जोड़कर उसके साथ न्याय करे, तब शासक सही शासक होता है। अरे लाठीचार्ज एक
साधारण घटना में से जंगल राज वापस आ जाता है, एक घटना से जंगल राज वापस आ जाता है। वो भी जांच होगा क्या सही है क्या गलत है। अब सबके वही हिसाब करते हैं। जाके उत्तर प्रदेश में देखे ना, राकेश सुचान मंत्री थे, 3 साल का सजा हो गया, सरकार में बैठे हुए हैं। वहाँ मंगल राज है कि जंगल राज वो है? जरा दिल्ली में जाके देखे ना, कितना क्राइम रोज हो रहा है। दिल्ली का कानून व्यवस्था किसके अधीन है? उनके अधीन है, गृह मंत्रालय के सीधे अधीन है। वो जाके वहाँ देखे। देखिए, गिरिराज जी का एक टीआरपी है, वो अपने टीआरपी पर चलते हैं। जैसे आप लोग टीवी वाले लोग टीआरपी देखते हैं, गिरिराज जी भी टीआरपी देखते हैं। तो जो टीआरपी देखने वाला व्यक्ति है, उस पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। सर, विष्णुपद मंदिर में सर एक बस बात है, हम हिंदू हैं, हम अजमेर शरीफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप मजार पर चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सर उसमें ये बात हो, अरे आप चादर चढ़ाने जाते हैं कि नहीं? हम अजमेर शरीफ जाते हैं पूजा करने के लिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए।